अगर जनता को 3 चीज चाहिए, बिजली, पानी और सुव्यवस्था और सुशासन। अगर उसको मिल रहा तो विकास अपने आप करता है जनता। अच्छा। और विकास किसी नहीं करने आता। अच्छा ये बताइए, विकास ठीक है, आपने बताया कि ये प्रोवाइड एक सेकंड, मतलब ये जो महंगाई है, क्या ये मुद्दा होगा जैसे जो महंगाई है? महंगाई आज की नहीं है, महंगाई बेरोजगारी, समझ रहे हैं? महंगाई बेरोजगारी ये हमेशा रहेगी, कोई खत्म नहीं कर पाएगा। ये हमेशा बढ़ती है। मतलब ये सरकार के हाथ में नहीं होता। सरकार के हाथ में है, लेकिन सरकार इसको कम नहीं कर पाएगी, हमेशा घटती बढ़ती रहेगी महंगाई। ये हमेशा महंगाई कब कम हुई? महंगाई हमेशा बढ़ती रही, कभी कम कभी ज्यादा। मतलब महंगाई कोई मुद्दा नहीं बनेगा ना? नहीं, महंगाई कोई मुद्दा नहीं। लेकिन जब ये विपक्ष में थे, ये महंगाई मुद्दा बनाते थे, सिलेंडर महंगा होता था तो सर पे लेके टहलते थे, तब तो ये समझना चाहिए लोगों को ना, ये कोई सरकार के हाथ में नहीं है। सब्सिडी जब खत्म हो गया तो बढ़ गया जो है। आप यही तभी तो कर रहे हैं, ये मुद्दा तब था, अब मुद्दा नहीं है। सब्सिडी से नहीं, मुद्दा नहीं, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। अब सब्सिडी भी खत्म हो गई, सब खत्म हो गया। सब्सिडी क्या जरूरत है? विकास के लिए सब्सिडी, विकास भी चाहिए, सब्सिडी भी चाहिए। मतलब विकास की वजह से महंगाई लोग झेल रहे हैं ना, महंगाई कोई मुद्दा नहीं भाई। महंगाई कितना झेल रहे हैं भाई बहन है, हर आदमी मोबाइल लेकर चल रहा है। कोई भी अगर मोबाइल जो है, ये बताइए, एंड्रॉइड फोन हर आदमी के हाथ में है, कोई ऐसा भी नहीं है, सब नेट से चल रहा है, सब कह रहे महंगाई है। और महंगाई अगर बढ़ गई तो गाड़ी खत्म हो जानी चाहिए ना, कम होना चाहिए ना, गाड़ी बढ़ती जा रही है। ये तो आपका लॉजिक थोड़ा अलग नहीं लग रहा है, मतलब महंगाई बढ़ेगी, गाड़ी लोग गाड़ी का मतलब महंगाई अगर बढ़ रही है, अगर इतना महंगा है तो गाड़ी कम होना चाहिए ना। गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है, बिक्री बढ़ती जा रही है, महंगाई भी है। क्या कह रहे हैं बताइए? क्या ये भाजपा के अंधभक्त हैं। ये देखिए फाइल लेके टहल रहे हैं, ये लूट रहे हैं। इनको कहाँ विकास है? क्योटो सिटी है, ये बगल में देख लीजिए, गली बज बाजार आप चलिए दिखा दें। ये क्योटो सिटी बताए क्या रोड है? रोड चाटेंगे लेके जीप से। ये तो कह रहे हैं जब देश ये तो कह रहे हैं जब देश विकास करेगा तो महंगाई बढ़ेगी। और नहीं, कांग्रेस क्या कर रहे हैं? किसका बेच रहे हैं? जब पूरा बेच रहे हैं, BSNL बेच दिए, रेल बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, 19 टन हीरोइन पकड़ा गया अडानी अंबानी के वहाँ पर बंदरगाह पर। क्या हुआ? ये सब बेच दे रहे हैं, बंदरगाह बेच दिए, लाल किला बेच दिए हैं, तो ये कहाँ पैसा जा रहा है? जवाब देना चाहेंगे सर? ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसका जवाब देना चाहेंगे? ऐसा है कि जब गलत चीज बोले उसका क्या जवाब देंगे? ये लोग बस वही बोलेंगे। आपके हिसाब से ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो सही हो रहा है। सही हो रहा है? सही हो रहा है। क्यों सही हो रहा है? अब वो नहीं, वो सही हो रहा है, बहुत लंबा उसका चल रहा है। लेकिन थोड़ा बताइए, प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, अगर नहीं होगा जो सरकारी कर्मचारी जो जाता है तो वहाँ काम भी कम होता है, समझ रहे ना? कुछ भी सरकार के जो उसमें जो करे उसका लॉजिक अलग है, समझ? और कुल बिकी नहीं जा रहा है, उसमें सरकार बेच नहीं रही है, सरकार का शेयर है, सरकार उसको ठेका पे देगी चाहे जैसे। मतलब आपके हिसाब से जो सरकार करी है सब ठीक है? सरकार जो करी सही कर रही है, सरकार कोई गलत काम कर रही है? भाई साहब बोले हैं कि मोदी जी बचाने नहीं गए यूक्रेन से, बोले ना, 7 आ रहे हैं, 4 मंत्री लगाएंगे, मोदी जी जाएंगे वहाँ बुलाने, और उसका जिक्र किए हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं आपके माध्यम से कि ये पूछने गए हैं कि इतने छात्र मंगवाया जा रहा है और देश नहीं मंगवा पा रहा उतना, और मोदी जी के 4 मंत्री भेजे हैं अलग देश में, ये क्यों नहीं इस बात को बोले? ये बोले कि मोदी जी आप धरना प्रदर्शन करें। अब देखिए, अब करें, ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन एक बात ये भी बताइए, एक वीडियो ये भी वायरल हो रहा है, वहाँ पर जो बच्चे बचाए जा रहे हैं उनको एहसान की तरह ये भी मोदी का जिंदाबाद के नारे उनसे बुलवाया जा रहा है। जिंदाबाद का नारा कहाँ बुलवाया जा रहा है? हाँ, ये वायरल हुआ है, एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल विपक्ष वाले करवा रहे हैं। नहीं हो रहा तभी तो वायरल हो रहा है। मोदी नहीं, भारत माता जिंदाबाद। मोदी जी के मोबाइल में है, जो बता रहे थे कि मोबाइल से महंगाई नहीं है, उसी मोबाइल में है, उसी मोबाइल में है, निकाल के देख लीजिए। नहीं, आपने नहीं देखा? अपने यहाँ पर पूछिए, उसी मोबाइल में क्या हुआ? हम लोग भी उसी मोबाइल से देखे हैं, उसी देर से देखे हैं जिस मोबाइल से बता दें कि विकास ना भला। पूछे 100% ठीक है, नहीं है। आप किसान हैं, खेती होती है, कौन अगोरता है फसल को? आप अगोरते हैं? तब क्या बात कर रहे हैं? कितना अगोरेंगे? रात भर अगोरेंगे। किसान अन्नदाता जो सुनिए पहले, ये जो बांट रहे हैं 5 किलो राशन, किसका बांट रहे हैं? 2 साल से किसान बैठा था, उसको 700 किसान को मार डाले मोदी, एक दिन भी नहीं गए। सुनिए, 700 हम बस बात के ज्यादा नहीं बहस करेंगे। ऐसे ये गोरू की बात है, ये बताइए साल वर्धा गोरू कौन छोड़ रहा है? आप छोड़ रहे हैं। सुनिए पहले, आपने ये योगी मोदी छोड़ दे रहे हैं, जाके वहीं पाले हैं, गौशाला उन्हीं का है। ये जनता का दोष है, जनता क्यों छोड़ रही है उसको?
पहले गाय गोरू मरत ना खूटा पर, आज लोग छोड़ दो खेते। गाय मर जाती है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जाके पैर में फटे बेवाई ऊ का जाने पीरपुर आई, भाई साहब जहाँ से आयल हुआ इंद्रपुर स्वागत सीट है, एक मिनट, इंद्रपुर कॉलोनी भाई साहब आयल हुआ, और जिनका पक्ष डाले रहे हैं, यहाँ वर्तमान सरकार में मंत्री भी हैं, इनके द्वार में झांकने गए आज तक, इनके इंद्रपुर गांव का, इनके मोहल्ले का स्थिति क्या उसका जिक्र करते हैं। अच्छा, उसका जिक्र करते हैं कि रास्ता है कि नहीं है। अच्छा चलिए, ये बात बहुत हो गई। अच्छा, आप अंतिम सवाल बता दीजिए, आपके हिसाब से यहाँ पर वाराणसी की जो सीटें हैं, कितनी बीजेपी को मिल रही है, कितनी सपा को, कितनी कांग्रेस को? भाजपा को सब मिल रहा है, सारी मिल रही हैं। मतलब आप भाजपा के हैं, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं है, लेकिन बीजेपी के हैं आप, बीजेपी सब मिल रहा है। आप देख लीजिएगा 10 तारीख को सब मिल रहा नहीं, है। वो तो ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं बीजेपी के नहीं है, लेकिन बीजेपी के हैं। तो कहे कि एक पार्टी के आप करे तो नहीं, 700 का जमानत मिल गया, किताब चोर में, बकरी चोर में आजम खान को जमानत नहीं मिल रहा है, तो इन्हीं किसानों के ऊपर उसका लड़का हत्या कर दे रहा है, जज जमानत दे रहा है, कहाँ में दे रहा है? यहाँ से भाई साहब है ना, जिसका जो बिजली की बात कर रहे थे, इनके गांव में, इनके मोहल्ले में अभी तार नहीं हुआ, खम्मा खड़ा हुआ है खाली। आप देखिए इनका गाँव, हाँ, बगल में इंद्रपुर है। अच्छा, उत्तर बिहार से पड़ता है, वो तो करे विकास हो रहा है। अपने आप देखा दीपक अंधेरा। चलिए ठीक है, आप बताइए, कुछ करें। ये लोग झूठे भाजपा वाले झूठे बोलते, झूठ बोलते हैं ना, इसीलिए देख लिया विकास उनके घर पे हुआ है, गाँव में हुआ है, नहीं हुआ है। अच्छा, रास्ता नहीं तो विकास की बात ये लोग वैसे तो कह रहे हैं, वो तो खुश है मोदी जी से। सभी लोग खुश, हम तो सभी लोग खुश रहते हैं ना। हाँ, जो सही बोलने वाला गलत हो जाता है। भैया, आप बताइए क्या कह रहे हैं, क्या पूछना चाहते क्या लग रहा है इस बार ये राधे राधे का लेके चल रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, प्रकृति की तरह ये सरकारें हैं, जिस तरह प्रकृति को बदलाव लाता है जाता है, तो जनता बदलाव के मूड में होती है। जनता इस समय प्रकृति हुई है, तो बदलाव, आप तो इशारे में कर रहे हैं बदलाव के मूड में। हाँ, बदलाव के मूड में तो है। बदलाव के तौर पर किसको देख रहे हैं? उसमें तो ज्यादातर सपा की सीट आ रही है, माननीय अखिलेश जी को युवा ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि हम युवा ही इस देश के जो है नेतृत्व करने में सक्षम रहेंगे, इसलिए और लोगों को आउटर कर रहे हैं, और बकिया लोग चमचागिरी में मार झुनिया भरे का झोंक रहे हैं। कोई गरीब का जाकर के दुख दर्द दिखाई हमको देते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा। मैं भी देखता हूँ, जिस क्षेत्रों में पानी जा रहा है, किन्हीं कारणों से पाइप टूट गया, तो आज तक लगाने वाले नहीं मिल रहे, सब अपने अपने वोटे के चक्कर में उड़ रहे हैं। कोई जनता के दुख को जा करके स्वयं देख नहीं रहा है। अभी लोगों ने कहा, जो कुछ बतिया तो सही है कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं? जो बातें कह रहे हैं कि विकास के नाम, हम जैसे मनुष्य, शांति तो ऑटोमेटिक रहेगी। पहले मनुष्यता, जो हमारे मनुष्य थे, ये पशुओं का रूप धारण कर लिए थे। अब समय आ गया, प्रकृति ने समय दे दिया कि कुछ इंसानियत अब बची है। इसलिए बची है कि अब जात बिरादरी को जो है ओपन कर दिए। पहले जमाने में था, कुछ लोग जो है आगे पढ़ने से, कुछ लोग कुआं पर जाने से रोका जाता था। आज उनको जो है अंदर जो कहावत कही है कि घर के आंगन में दुश्मन को जो है मड़ई बना रहे हैं, केवल स्वार्थ के लिए कब उनको जो है रेत लें। तो आपके हिसाब से सरकार बदल रही है? सरकार तो बदल रही है, जनता के हिसाब से। जनता जिस हिसाब से मौन बैठी है, जो वोटर हैं, जो चमचा गिरे तो सड़कों पर मेघों की तरह जो है, सारी मेघों की तरह छटकते हैं, लेकिन जनता जो वोटर है, जो वोट देने वाला है, जो जिससे सरकार बनती बिगड़ती है, जिनको दुख दर्द सरकार का महत्व होता है, सरकार वहां तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन उस योजनाओं से वो लाभ लेते हैं, उनको शांति होती है। सरकारें ऐसी आ रही कि जनता को कभी शांति नहीं मिल रही है। अच्छा ठीक है, आप बताइए भैया, युवा है, क्या लग रहा है योगी सरकार, मोदी सरकार कैसे लगा आपको? हम कैसे बताएं, हम तो कभी वोट ही अभी तक नहीं दिए। वोट नहीं दिए? क्या बात कर रहे हैं आप? हम कभी वोट ही नहीं दिए। अच्छा, क्यों? अभी तक हमारा वोटर आईडी नहीं बना है। तो क्या, अच्छा वोटर आईडी नहीं बना, नाम ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, लिस्ट में नाम नहीं है, फिर भी आपको क्या लग रहा है कि क्या, देख तो रहे होंगे ना, योगी जी का काम अच्छा लगा या इस बार सरकार बदल रही है? ठीक तो है, काम तो ठीक है, काम ठीक लग रहा है। अच्छा, क्या क्या काम अच्छा लगा, 2-3 काम अच्छे बताइए भाई। हम लोग को लाभ थोड़ा तो मिला ही है। क्या क्या? जिससे अभी जो विकास हुआ है। कौन सा विकास? अरे आपका ये आवास योजना वाला, आवास योजना के तहत आपको घर मिला है? हमें भी मिला है, हमारे मोहल्ले में बहुत लोगों को मिला है। ठीक है, इसका फायदा हुआ आपको? फायदा हुआ है।
और बाकी राशन वाशन दे ही रहे हैं। 2 साल में भाई अच्छा, महंगाई से मतलब नाराजगी नहीं है आप लोगों में? क्यों महंगाई है? तो महंगाई है, महंगाई है, मजदूरी भी तो दे रहे हैं। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से महंगाई है तो कमाई भी बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। अच्छा, आप क्या कहेंगे, महंगाई के हिसाब से कमाई बढ़ रही है लोगों की? कमाई भी बढ़ रही है और जनता संतुष्ट है इस सरकार में। अच्छा, जितना गरीबों के लिए ये सरकार खड़ा होके साथ दी है, उतना कोई सरकार कदम से कदम मिलान के चलने की स्थिति में नहीं थी। यहाँ से जौनपुर जाने में लोगों की कमर दर्द हो जाती थी। अच्छा, रोड की बात करें क्या आप? भाई आप एक चीज सुनिए, अगर 10 रुपया महंगाई हुआ तो ये भी तो समझिए कि वो महंगाई जो बढ़ा था तो कुछ काम भी तो दिखे। ऐसा तो है नहीं कि न रोड दिखे न सड़क दिखे। 2 साल से लगातार गवर्नमेंट जो है राशन बांटी है सबको। इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको फ्री वैक्सीन दी है। भाई अगर हम प्राइवेट जाते थे तो 1 डोज का 500 रुपया प्राइवेट वाले लेते थे, 2 डोज का 1000 रुपया होता था। ये बात तो गलत है ना। ये पैंडेमिक की तहत अगर कभी भी पैंडेमिक आता है ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना, वो तो देते हैं ना। क्या पैंडेमिक अगर आया था तो ये तो सरकार में वही है ना, विपक्ष तो करेगा नहीं, तो उनको तो अपने खर्चे से कहने का बतिया सुनिए, हम ही नहीं कह रहे हैं, सरकार को करना भी पड़ेगा। और जो भी सरकार रहती है काम उसको करना ही चाहिए, क्योंकि सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। जनता के सुख दुख में उसको खड़ा होना चाहिए। और अगर एक चीज आपको बता दें कि जनता हर मुद्दे पे जो है संतुष्ट है। भाई हमको तो गवर्नमेंट तनख्वाह नहीं देती है, पेंशन नहीं देती है। गवर्नमेंट से जैसे आम जनता को लाभ हो रहा है, हमको भी लाभ हो रहा है। मुझे किसी तरह का इस सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अपनी जमानत निरस्त करा के वापस जेल में जाना जो पसंद किए। क्यों पसंद किए? क्योंकि उनको बाहर डर था। तो कई बार ऐसे ये भी देखा गया ना सर, आप वो मुद्दा उठा रहे हैं, कई ऐसे भी देखा गया फेक एनकाउंटर भी हुए हैं। नहीं, फेक एनकाउंटर जो हुए हैं, भाई आप एक चीज सुनिए, भूल चूक से हो गए आप बताइए, बोलने दीजिए, या तो नहीं आपको भी मौका मिलेगा भैया, कहाँ ऐसा कर रहे हैं? नहीं तो हमारे ही कहने का मतलब है कि आप खुद महसूस करते होंगे कि जितना जो है गुंडई और जितना जो है कि गुंडा स्वतंत्र रूप से घूमते थे, क्या अभी भी घूमते हैं? आप एक चीज एक चीज दूसरी चीज सुन लीजिए, आपको मैं बता दूं कि आजमगढ़ आप देखे हैं, आजमगढ़ में एक जगह है छपरा सुल्तानपुर, वहाँ के एक गुंडा कहे जाते थे, क्या कहते हैं कि वो कुंटू सिंह। भाई उनके मकान पे कम से कम 10 मकान पे बुलडोजर चला। तो ऐसा तो नहीं है कि इस गवर्नमेंट में ही ये पैदा हो गए, चाहे एक दिन में वो निर्माण हो गया, चाहे इस तरह की बहुत सारी उदाहरण मिले। जो कि आपको बता दें कि हम तो चूंकि कोर्ट से जुड़े हैं, देख भी रहे हैं कि जो लोग आते हैं, कुछ ऐसे भी क्लाइंट हैं जो ये कहते हैं कि वकील साहब किसी तरीके से सरकार हट जाती, साला हम लोग जो है चैन से अपनी जिंदगी जीते। ये अभियुक्तों का हम भी अभियुक्ता है साथी, हम भी अभियुक्ता है। कोरोना काल में हमने देखा है कि ऐसे अधिवक्ता लोग इसी कचहरी में जब हम लोग पुरस्कार बांट रहे थे, राशन थैली बांट रहे थे, ऐसे लोग वहाँ थैली लेने के लिए आते थे, राशन लेने के लिए आते थे। हजारों नौजवान अधिवक्ता कोरोना काल के दौरान इसी कचहरी में, शायद भाई साहब भी राशन लिए होंगे। कभी नहीं लिए। हमने कहा शायद, हमने शायद कहा, और ये सरकार कोई नहीं कह सकता जिस वजह से है अधिवक्ता हित में क्या काम किया, अधिवक्ता हित में क्या काम किया है, एक विकास का बता दें। अधिवक्ता हित में अभी जिनके बारे में बोल रहे हैं मंत्री भी थे और अधिवक्ताओं बोल दिए थे, बयान दे दिए थे कि बिना अधिवक्ताओं के भी पैनामा हो सकता है। कचहरी में अधिवक्ताओं ने विरोध किया तो कभी ने भूल से कर दिया, जाके पैर ने फटे बेवाई उनका जाने फिर पर आई गंदी महिला लोग त्यागे, अधिवक्ता सभा चेत लिया है, जाके दक्षिणी को बचा ले पहले दक्षिणी। ठीक है, ऐसा है एक चीज आपको बता दें कि केवल एक सीट दक्षिणी की बात नहीं हो रही है। अगर बात प्रदेश स्तर की जाती है तो आप एक चीज बताइए, केवल एक सीट दक्षिणी देख लीजिए, दक्षिण देख लीजिए, शिवपुर भी देख लीजिए, कैंट भी देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए। नहीं वो तो हार ही रहे हैं। 10 तारीख को सबको पता चल जाएगा कि कौन कितना हारा, कौन कितना जीता। लेकिन मैं एक चीज
चीज बता दूं, मैं सरकार का कोई लाभ नहीं लिया हूं, लेकिन उसके बाद भी मुझे सरकार का कोई जो है मतलब कि मुझे कोई चीज नहीं है सपोर्ट में चाहिए, लेकिन मैं भाजपा के साथ हूं, बीजेपी से खुश हैं? 100% संतुष्ट। अच्छा 2017 में आप किसको वोट? मैं भाजपा को दिया था। कब से वो बीजेपी को? अरे हम जब से वोटर है तब से बीजेपी को वोट देते हैं। तो फिर तो इसका मतलब आप पक्का बीजेपी के बीजेपी इसलिए है कि और किसी का चाल चलन हमें समझ में नहीं आता है। बात हमको सुन, फिर तो आपका यही मतलब हुआ ना, मतलब आपके घर वाले नहीं, हमारे घर वाले क्या, मैं बता दूं कि मैं रहने वाला आजमगढ़ का हूं, मैं वोटर भी आजमगढ़ का हूं, और मैं कल जाऊंगा आजमगढ़, वोट दूंगा मैं भाजपा को। वंदना सिंह मेरे यहाँ सगड़ी से लड़ी है, मैं भाजपा को वोट दूंगा। चलिए ठीक है, बीजेपी को वोट करेंगे 100%। आप सुरक्षा के मुद्दे पर करेंगे।